Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. Just अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Gemini in the month of December, sorry, January 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Temperance. Current energies of your person, Three of Cups. Intention of your person, the Tower. Future action of your person, Four of Swords. Oh, your energy lame hai ye person aapke. The Fool. And future of this overall connection, King of Swords. Bottom of the deck is Page of Pentacles. Third party situation. अगर इनकी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की, बेस्ट फ्रेंड फीमेल, बेस्ट फ्रेंड मेल, बेस्ट फ्रेंड, ये सब नौटंकी है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू जेमिनी। ओके, यू डोंट हैव टू एक्ट सो कूल जेमिनी, आपको इतना कूल एक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कूल एक्ट कर रहे हैं बट तबाही आपकी इतनी ज्यादा चल रही है। जोडियक साइन चलिए बता देती हूँ, आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। कांटेक्ट तो ये नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट करेंगे मुझे दिख रहा है 1 महीने के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं। मतलब इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, लाइक दे रियली डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। कांटेक्ट आप ही शायद करते हुए दिख रहे हो। 1 महीने के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं बट चांसेस कम दिख रहे हैं कांटेक्ट करें। यू नो द रियलिटी यार जेमिनी, आपको रियलिटी पता है। वेरी पुअर एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। फ्यूचर आपका इंडिविजुअल यहाँ फ्यूचर दिख रहा है। शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, टेम्परेंस। मैं बहुत सैड हूँ एक्चुअली रीडिंग करके, एनर्जीज देख के। आपके अभी भी आपको लग रहा है, आपको उम्मीद लग रही है जमुना कि यार सब ठीक हो जाए मेरे और मेरे पर्सन के बीच में। आप प्रे करते रहते हो भगवान से, यूनिवर्स से, कि भगवान प्लीज मेरा और मेरे पर्सन का ना सब कुछ ठीक हो जाए, हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। आप बहुत अभी भी प्यार करते हो, आई एम नॉट डिनाइंग, यू रियली लव दिस पर्सन। आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं, बताऊं क्या, आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि यार जेमिनाई नौटंकियां ना क्रिएट करे, जेमिनाई चिल रहे, आराम से रहे, कूल रहे, बट जेमिनाई मुझे फोर्स ना करे, जेमिनाई मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना डाले। जेमिनाई अगर कूल है, सॉर्टेड है, चिल है तो मुझे ठीक है जेमिनाई के साथ रहना, अदरवाइज मुझे जेमिनाई के साथ नहीं रहना है। टेम्परेंस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आर्क एंजल गैब्रियल का जब इंटरवेंशन होता है तब टेम्परेंस आता है, विच मीन्स यूनिवर्स, एंजल्स आपको बार बार कुछ बोल रहे हैं जेमिनाई। यू नो व्हाट दे आर सेइंग, यू आर विद अ रॉन्ग पर्सन। और कहीं ना कहीं भगवान और यूनिवर्स की ही कृपा हुई है जिस वजह से आपको इस इंसान की रियलिटी पता लगी है। आप फिक्स करना चाहते हो इस कनेक्शन को, आपका पर्सन फिक्स नहीं करना चाहता। आपका पर्सन ऐसा है कि जेमिनाई नौटंकी ना क्रिएट करे। अब क्या नौटंकी ना क्रिएट करे वो मैं आपको बताती हूँ। ये इंसान दूसरे लड़के लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है। अब इनकी एनर्जी ये है कि यार जमुना है तुम बस मेरे साथ एक तुम ओके, व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ये कहते हैं आपसे, हाँ यार तुम मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो बट मुझसे तुम कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। हाँ, आई एम डेटिंग यू बट मुझसे शादी का, कमिटमेंट का एक्सपेक्टेशंस मत रखना। हाँ, तुम मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल सकते हो बट मैं दूसरे लड़के लड़कियों के साथ फ्लर्ट करूंगा, उनके साथ घूमूंगा फिरूंगा, उनके साथ इन्वॉल्व रहूंगा या रहूंगी। दैट इज देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। 3 ऑफ कप्स में ये सिर्फ आपके साथ, दे जस्ट वॉन्ट टू हैव अ कैजुअल रिलेशनशिप विथ यू, कैजुअल अफेयर विथ यू। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं आप प्यार में गिर गए हो और शायद आप लोग आए होंगे कैजुअल रिश्ते के तौर पे, बट आप प्यार में गिर गए, आप बन गए जोकर, आप बन गए क्लाउन। और ये कह रहे हैं कि अरे मैंने तो आपको कभी बोला ही नहीं था। आपको कैजुअल करना है, वेल एंड गुड, इफ नॉट
आप चले जाओ मेरी लाइफ से। सो इन देयर एनर्जीज दे वांट टू गेट इन्वॉल्व विद अदर पीपल एज वेल। या फिर शायद आप रिलेशनशिप में थे, तब अब इन्होंने बोल दिया कि चलो लेट्स कीप दिस रिलेशनशिप एज एन ओपन रिलेशनशिप, मुझे अब दूसरे लड़के लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होना है। या फिर इनका कोई, इनका ये भी दिख रहा है इनका कोई पास का पर्सन इनकी लाइफ में टपक पड़ा, एक्स पर्सन टपक पड़ा। टेक फॉर ग्रांटेड जिसे कहते हैं ना, कि भाव नहीं देना, इज्जत नहीं करना, तवज्जो नहीं देना, दैट इज देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू, दे डोंट केयर अबाउट यू। इंटेंशन टावर, आप आज के आज बात करना बंद कर दो, आज के आज इन्हें ब्लॉक कर दो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंशन में दे डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू, ना तो पॉजिटिव फीलिंग्स है ना तो नेगेटिव फीलिंग्स है, कुछ नहीं। इंटेंशन में मुझे बोलना नहीं है, बट आप एग्जिस्ट करो ना करो, आप उस शहर में रहो, आप इनकी लाइफ में रहो ना रहो, आप कॉल करो टेक्स्ट करो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। Tower with four of swords is that they are detached with you, they don't care about you, you know it very well Gemini। मतलब ये रिश्ता एंड हो चुका है, आपकी तरफ से कहीं ना कहीं चल रहा है, बट इनकी तरफ से खत्म हो चुका है। यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ हो या आपने कुछ किया हो, नो। इट्स जस्ट दैट इनका इंटरेस्ट आपसे खत्म हो चुका है। या शायद ये कैजुअल अफेयर ही है, ये शायद वही दिख रहा है कि सिचुएशनशिप कैजुअल अफेयर है, आपकी फीलिंग्स बढ़ गई और आप रो रहे हैं। डिसाइड किया था हम कैजुअल करेंगे, बट फीलिंग्स बढ़ रही है। सब नौटंकी नहीं करनी चाहिए जमुना, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कर रहे हो तो डिटैच हो जाओ, कर रहे हो तो खत्म कर दो, जब फीलिंग्स बढ़ गई तो हट जाओ। वो तो आता नहीं है लोगों के अंदर। एट द एंड ऑफ द डे दिल तो दिल होता है ना, दिल है कि मानता नहीं ना, क्लाउन तो होता ही है ना दिल, तो क्या कर सकते हैं। फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं, नो फ्यूचर एक्शन, जीरो फ्यूचर एक्शन। यू नो इट वेरी वेल जमुना, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी नवंबर एंड दिसंबर में ही हो चुकी थी। इन्होंने अपना पक्ष सब क्लियर रखा हुआ है। आप शायद बात करते हो, ये शायद ऐसे ही मिल लेते होंगे, शायद आप लोग फिजिकल हो जाते हो, एक देर इज नो इमोशनल डेप्थ, देर इज नो लव फ्रॉम योर पर्सन एंड, नो फ्यूचर एक्शन, नथिंग। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी फूल। यार क्यों किसको बेवकूफ बना रहे हो जमुना, किसको बेवकूफ बना रहे हो। अभी भी आपका ऐसा नहीं, अच्छा आपको कैजुअल करना है तो चलो हम कैजुअल करते हैं, अच्छा आपको नहीं बात करनी है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। कितना अपने आप को डम बनाओगे जमुना है। यू वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विद दिस पर्सन, ये भी दिख रहा है शायद आप लोग रिलेशनशिप में थे, अब ये कह रहे हैं हमें कैजुअल करना है, तो ये लाइक नो नो इट्स ओके इट्स ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी जमुना, एक बात बताओ, वेयर इज योर ब्लडी सेल्फ रिस्पेक्ट, टेल मी दैट। न्यू बिगिनिंग करनी ना, अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग कर लो, इस इंसान को डंप करो, इस इंसान को ब्लॉक करो, बोलो चल निकल तू यहाँ से, तू निकल, निकल जाओ, गेट लॉस्ट, निकलो। यू डोंट, ये इंसान आपका एक पर एक सेकंड नहीं डिजर्व करता है, ना एक सेकंड नफरत डिजर्व करता है, ना एक सेकंड प्यार डिजर्व करता है। न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ की करो, जाओ। मेरे हिसाब से बहुत लोग सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हैं, फॉर मेनी ऑफ यू जिम, गेट, गो ऑन अ सोलो ट्रिप, हैव फन, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क ऑन करो, इनसे एक्सपेक्टेशंस करना बंद करो, नए जीवन की शुरुआत आज से करो, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप अपनी पर्सनालिटी इतनी, आप जिसे कहते हैं ना, जब दिल टूटता है, जब दिल टूटता है तभी एक आर्टिस्ट उभरता है, जब दिल टूटता है तभी आपका आपका ग्लो होता है। पोस्ट ब्रेकअप ग्लो इज एक्चुअली अ रियल थिंग। लड़कियां हेयर कट कराती हैं, लड़के जिम जाते हैं, आप अपने वर्कआउट करते हो, पढ़ाई करते हो, अपने अपने गोल्स पे फोकस करते हो, क्योंकि अवेकनिंग हो जाती है ना। यही जो झूठे रिश्ते हैं, जो माया जाल है, जब ये यही झूठे रिश्ते धोखा देते तभी तो आपकी ग्रोथ होती है। या तो लेसन के तौर पे आते हैं या तो ब्लेसिंग के तौर पे आते हैं लोग, और यही बहुत बड़ा लेसन था आपकी लाइफ में जमुना। तो सीखिए इस चीज़ से एंड मूव ऑन करिए और अपनी लाइफ में ध्यान दीजिए। मुझे, मेरे हिसाब से आपकी वर्क लाइफ, आपका पढ़ाई, आपके आपके आप अच्छे मार्क्स लाते हुए दिख रहे हो अपने एग्जाम में, आप अपने अपने जॉब में, करियर में बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हो। मैं यहाँ बोलूँगी स्टे सिंगल फॉर अ वाइल, 3-4 मंथ्स आप सिंगल रहो, किसी लड़का लड़की फालतू लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दो और इन्हें लात मारो, इन्हें हटाओ, इन्हें हटाओ, बोला चलो। हम इतने हाई वैल्यूएबल इंसान हैं, हम इतने हाई वैल्यूएबल इंसान हैं, तुम जैसे दो कौड़ी के लोग हमें चाहिए भी नहीं। निकल तू, तू जा, तू जा, लोगों तू जा, लड़के लड़कियों से जाओ, मुंह मारो, जो करना है करो। हम अपने आप को
हम अपने आप की ग्रोथ करेंगे, हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हम अपनी पढ़ाई-लिखाई पे फ़ोकस करेंगे, हम अपने करियर पे फ़ोकस करेंगे, हम अपने ऊपर फ़ोकस करेंगे। ऐसे टुच्चे, दो कौड़ी के लोगों से तो इन लोग ऐसे लोगों को चले जाना ही बेटर होता है। ऐसे लोग दफ़ा कर दिया करो। आई कैन सी इस इंसान ने आपको बहुत टॉर्चर किया। अगर टॉर्चर हो ना तो करो। देखते रहो टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोज़, उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स देखते रहो। रियलिटी देखो, टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑल देखो, बिल्कुल देखो, बट जो रियलिटी है, रियलिटी के बेसिस पे अपने डिसीजंस लो। एंड मेरी रीडिंग रियलिटी बेस्ड ही होती है, मैं उसी अकॉर्डिंग गाइडेंस देती हूँ। और आपके केस में क्लैरिटी दिख रही है बहुत कुछ। इवन आपके कोई मेल फ्रेंड हो सकता है आपका, या कोई आपके भैया या आपके पापा हो सकते हैं, वो शायद उन्होंने आपको डे 1 से वार्न किया था कि इंसान सही नहीं है। और ये सब जो कैजुअल वैजुअल वाली चीज़ें हैं ना, कैजुअल अफेयर एंड एफडब्ल्यूबी, इन सब से जितना दूर रहो उतना बेटर है। भले ही सिंगल रहो, भले ही अकेले रहो, बट ये सब की नौटंकियों में मत पड़ो। ये सब गलत चीज़ें होती हैं। ये सब करके किसी का भला नहीं होता है। अगर आप खुद इमोशनल पर्सन हो तो, अगर आप भी खुद उसी कैटेगरी के हो तो भैया करो, रिग्रेट नहीं करो। डोंट बी सो फूल, डोंट एक्ट सो नाइफ, फोकस ऑन योरसेल्फ। आउट बोलो इस इंसान को, बस। दिस वॉज योर रीडिंग जमुना। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.